अव्वल आने पर खेतीहर मजदूर के बेटे को सीएम ने किया सम्मानित। कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया ने जैविक खेती पर आधारित कार्यशाला को किया संबोधित। गैस राहत मंत्री बाबूलाल गौर ने किया आकस्मिक चिकित्सा और पैथोलॉजी भवन का शिलान्यास। और महिला बाल विकास मंत्री रंजना बाघेल ने की राज्य स्तरीय बैठक में योजनाओं की जिलेवार समीक्षा। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खेतीहर मजदूर के बेटे गोपाल धाकड़ ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी की परीक्षा में 97.4% अंक हासिल किए, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर गोपाल समेत माता पिता को बुलाकर सम्मानित किया। गोपाल को सम्मानित करने के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऐसे होनहार छात्रों को सम्मानित करना चाहिए। कि खेतीहर मजदूर के बेटे गोपाल धाकड़ ने टॉप किया है। विपरीत परिस्थितियों में अर्थाभाव से जूझते हुए, पर्याप्त सुविधाएं ना होते हुए भी गोपाल ने यह सिद्ध कर दिया है कि जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। ये उनके और परिवार के, मैं उनके पिताजी भी साथ में आए, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि बिल्कुल गरीब परिवार से होने के बावजूद भी अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने ध्यान दिया और गोपाल ने उनके सपनों को पूरा करने का काम किया। गोपाल धाकड़ को मैं बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पद पर विक्रय करने वाले शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना 2012 के अंतर्गत अब तक प्रदेश के 32,584 शहरी फेरी वालों को परिचय पत्र प्रदान कर दिए गए हैं। राज्य और भारत सरकार शहरी रोजगार एवं गरीबी शमन मंत्रालय द्वारा शहरों में फेरी लगाकर व्यवसाय करने वालों के कल्याण के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री पद पर विक्रय करने वाले शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना 2012 में प्रदेश के सभी 50 जिलों में 67,538 फेरी वाले सर्वेक्षित किए गए हैं। कृषि विकास मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया ने कहा है कि प्रदेश में जैविक खेती की अनेक संभावनाएं हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में कृषि के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने अनेक कदम उठाए हैं। जैविक खेती की शुरुआत सदियों पुरानी है। वर्तमान में प्रदेश में 21,000 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती को अपनाने के लिए हमें पूरे मन से प्रयास करना होगा। डॉक्टर कुसमारिया ने एचओसेम द्वारा आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। खेती के ऊपर जो है, खेती के साथ उसका आगे और व्यापार कैसे हो, किसान कैसे ताकतवर बने और इसका हम औद्योगिक लाभ कैसे उठाएं और इसको बढ़ावा कैसे दें। खेती से संबंधित कौन कौन से उद्योग ऐसे हो सकते हैं जो हम ऑर्गेनिक हमारा जो खेती का विषय है उसको बरकरार रखते हुए हम इसको आगे ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। किसानों की मेहनत रंग लाई। किसानों से बोनस के साथ गेहूं खरीद में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा गेहूं उपार्जन अभियान। मध्य प्रदेश देश में अव्वल। अब तक 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। ई गवर्नेंस का सफल प्रयोग। 14 लाख किसानों का पंजीयन किया गया। SMS से सूचना दी गई। करीब 7200 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खाते में। समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 100 का बोनस राज्य सरकार द्वारा। 90% से अधिक उपार्जन, परिवहन और भंडारण। गेहूं का एक एक दाना हम खरीदेंगे, चिंतित मत होइए, हम आपके साथ हैं। हर कदम पर किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्री बाबूलाल गौर ने आज शासकीय शाकिर अली खान गैस राहत अस्पताल में आकस्मिक चिकित्सा एवं पैथोलॉजी का भवन का शिलान्यास किया। इसका निर्माण 55 लाख रुपए की लागत से होगा। मंत्री गौर ने भवन का निर्माण समय सीमा में करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गैस राहत अस्पताल के चिकित्सकों एवं स्टाफ द्वारा ड्रेस कोड का पालन किया जाना खुशी की बात है। मध्य प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे गेहूं की मात्रा 72,21,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। राज्य शासन के बेहतर प्रबंधन के कारण गेहूं की खरीदी की प्रक्रिया निर्बाध गति से जारी है। पंजीकृत किसानों में से शेष रह गए किसानों को अपना गेहूं विक्रय करने के लिए टोकन भी जारी किए जा रहे हैं। सिवनी समेत अनेक जिलों में मुनादी कराकर किसानों को सूचना दी जा रही है। कुछ जिलों में लाउड स्पीकर का भी उपयोग किया जा रहा है। बारदानों के जिलों में कोई कमी नहीं रह गई है। प्लास्टिक बारदानों का प्रदाय हो जाने
जाने से अब गेहूं का सुरक्षित भंडारण भी कर लिया गया है। किसानों से खरीदे गए गेहूं में से अब तक 66,63,000 मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण हो चुका है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिटिल स्टेप कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोरगांव जिला छिंदवाड़ा को बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और अतिरिक्त विषय वनस्पति शास्त्र पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। इस महाविद्यालय को बीए तृतीय, बीकॉम तृतीय और बीएससी तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई है। एमपी लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।